बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम देख रहे थे लाइट रिएक्शन को। जब हम लाइट रिएक्शन को देख रहे थे तो हमने कहा कि इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी व्हिच इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एटीपी सिंथेसाइज हो रही है लाइट रिएक्शन में, ये किस तरह से हो रही है। जैसे हमने कहा था कि ये केमिकल ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, तो केमिकल ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम देखने जा रहे हैं। तो जब आप केमिकल ऑस्मोसिस की बात करते हैं, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे ना, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये डिफाइन करने जा रहा हूं, देखिएगा। प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी due to the movement of due to movement of what? Movement of H positive ions across the thylakoidal membrane, across thylakoidal। ठीक है जी। लास्ट टाइम कुछ बातें हमने की थी प्रीवियसली, उनको मैं एक दफा रिपीट करने जा रहा हूं। तो देखिएगा, हमने कहा था कि यहाँ पर जो है ऑर्गेनेली होती है प्लांट के अंदर। जैसे आपने कहा था कि वो क्या है जी, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन थी, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, और ब्लू वाली जो है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। और उसमें आपने देखा कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर कुछ थैलियां होती हैं। ये थैलियां जी, ये वाली, ठीक है, मैं तीन से बना देता हूँ। ये थैली है। एक थैली को आपने क्या नाम दिया था? एक थैली को आपने कहा था थाइलाकोइड। एक थैली को, सिंगल थैली को थाइलाकोइड नाम। ठीक है जी। और हमने कहा था कि इसी थैली के ऊपर क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स बना लिए मैंने। क्लियर हो गया जी। हमारा कंसर्न सिर्फ थाइलाकोइड के साथ है। अब देखिए, मैं कहता हूं कि ये जो है, ये थाइलाकोइड है। और थाइलाकोइड के बाहर आपने कहा कि थाइलाकोइड के बाहर जो है, यहाँ फ्लूइड होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है, दैट इज व्हाट? स्ट्रोमा। चूंकि चूंकि पिगमेंट जो थे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पर थे, ये पिगमेंट पड़े हुए थे। ठीक है जी। जैसे आपने कहा इनमें से एक पिगमेंट क्लोरोफिल था, तो पिगमेंट चेक करेंगे, इधर पड़ेगा ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। जिधर पिगमेंट पड़े हैं वहां पर ही लाइट ने एब्जॉर्ब होना है, और वहीं पर लाइट ने और लाइट रिएक्शन होना है। तो ये सारा रिएक्शन जो हमने कहा लाइट रिएक्शन का, ये कहां चल रहा होगा? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। क्लियर हो गया? तो आप चेक करते हैं, एक लम्हे के लिए ना हम इस मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लेते हैं और इसको एक थाइलाकोइड को बाहर निकालते हैं। तो याद रखना एक और पॉइंट यहाँ पर कि थाइलाकोइड के अंदर जो स्पेस है, ये वाली, ये इनर स्पेस ऑफ थाइलाकोइड। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं, ये है ल्यूमन, खाली जगह में ल्यूमन। ये इनर इनर साइड, ये वाली, दैट इज ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड, दैट इज थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर से ड्रॉ। क्लियर हो गया जी? तो देखिएगा यहाँ पर मैं बना रहा हूं क्या जी। तो मेम्ब्रेन थाइलाकोइड की आपको पता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन और सेल की सारी मेम्ब्रेन एक ही नेचर की होती है, सारी मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन भी उसी तरह ऐसे है, ये चेक करें। ठीक है जी। कर देते हैं ये जी। तो ये बाइलेयर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब ये मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूं किसकी? थाइलाकोइड की। और थाइलाकोइड यहां इनर साइड पर, ये बात, ये ल्यूमन की साइड है, ये ल्यूमन है। आप कह रहे हैं कि ये अंदर वाली साइड है, और ये बाहर वाली साइड जो है, ये वाली, ये नीचे वाली साइड में होगी। इस मेम्ब्रेन की जो नीचे वाली साइड होगी, ये स्ट्रोमा वाली साइड होगी। ठीक है जी, स्ट्रोमा वाली साइड। तो चेक करना है आपने, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास फोटोसिस्टम पड़े हुए हैं, और ये सारी चीजें जो है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होती हैं।
तो यहां पर हम बना लेते हैं, ये हमारे पास हमारा फोटो सिस्टम है। और फोटो सिस्टम कौन सा है? फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम कौन सा है? टू, फोटो सिस्टम टू। तो पहले कौन सा फोटो सिस्टम आता है? टू। क्लियर हो गया? तो उसके बाद आपको पता है फोटो सिस्टम के बाद आएगी क्या जी? प्लास्टो क्यूनीन और क्विनोन, प्लास्टो क्विनोन। ये क्या है हमारे पास? पी क्यू, प्लास्टो क्विनोन। ठीक है, प्लास्टो क्विनोन के बाद हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास क्या आता है जी? चेक करें, प्लास्टो सायानी। क्या आता है जी? प्लास्टो सायानी। दैट इज व्हाट? दैट इज प्लास्टो सायानी। क्लियर जी? ये प्लास्टो सायानी। और प्लास्टो सायानी के बाद अगर आप चेक करें तो पड़ा हुआ है फोटो सिस्टम वन। क्या पड़ा हुआ है? फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम वन। ये पड़ा हुआ है फोटो सिस्टम वन। दैट इज व्हाट? फोटो सिस्टम वन। ये सारा कुछ किधर पड़ा हुआ है भाई? ये मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की, जिसे हमने कहा थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। ये वाला लिख देता हूं, थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। और थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन की इनर साइड थी ल्यूमन, अंदर वाली साइड, ये खाली जगह। और बाहर लोअर साइड जो है वो कौन सी साइड है? वो स्ट्रोमा वाली साइड। ठीक हो गया? तो फोटो सिस्टम वन पड़ा हुआ था। फोटो सिस्टम वन के बाद आप चेक करें, पैराडॉक्सिन पड़ा हुआ है। क्लियर? उसके बाद क्या पड़ा हुआ है? पैराडॉक्सिन पड़ा हुआ है। ये हमारे पास पैराडॉक्सिन पड़ा हुआ है। दैट इज व्हाट? दैट इज पैराडॉक्सिन। और पैराडॉक्सिन के आगे क्या पड़ा हुआ है? आपको पता है पैराडॉक्सिन के आगे क्या पड़ा हुआ है? पैराडॉक्सिन के आगे पड़ा हुआ है एनएडीपी रिडक्टेज। क्लियर है? क्या पड़ा हुआ है? एनएडीपी रिडक्टेज। तो ये हमारे पास है, दैट इज ग्रीन कलर से मैंने बना लिया। दैट इज व्हाट? दैट इज एनएडीपी रिडक्टेज। ये क्या है? एनएडीपी रिडक्टेज। ये हम लोग कर देते हैं, दैट इज एनएडीपी रिडक्टेज। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है जी, एनएडीपी रिडक्टेज। और उसके बाद अगर आप एनएडीपी रिडक्टेज के बाद चेक करें तो एनएडीपी रिडक्टेज के बाद यहाँ पर बहुत स्पेशल चीज पड़ी हुई है, याद रखना है। तो अब वो स्पेशल चीज मैं बनाने जा रहा हूँ, उसको मैं जरा रेड कलर से बना देता हूँ। ठीक है जी, देखिएगा। ये हमारे पास वो स्पेशल चीज है। ठीक है, और इस स्पेशल चीज को हम क्या कहते हैं? ये कहलाती है जी, इसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज। ठीक है जी। अब दोबारा सुने, हम कर क्या रहे हैं? ये हमने बनाई है थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ठीक है, और ये थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन की इनर साइड है ल्यूमन, और ये लोअर साइड है स्ट्रोमा। यहाँ पर सबसे पहले पड़ा होता है फोटो सिस्टम टू, फिर पड़ा होता है प्लास्टोक्यूनिन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायनिन, देन फोटो सिस्टम वन, पैराडॉक्सिन, एनएडीपी रिडक्टेज, देन एटीपी सिंथेटेज। क्लियर हो गया जी? तो आपको पता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है कहां से कहां तक?
ये यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास, उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास। जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं NADP रिडक्टेज के पास, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया NADP रिडक्टेज के पास। तो भाई इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके, इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया और क्या किया, NADP साथ क्या मिलाया, साथ क्या मिलाया, NADP पॉजिटिव था, साथ क्या मिलाया H, ठीक है, और बना क्या दिया, क्या बना दिया NADPH, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन ऊपर से है, अब चेक करें, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए तो क्या बन गया हमारे पास Na, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, NADPH। और भाई ये किस साइड पर बना है, स्ट्रोमा के अंदर बना है। याद रखना है रिएक्शन चल तो रहा किधर है, थायलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन प्रोडक्ट किधर बना रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। NADPH किधर बना है, स्ट्रोमा में। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपनी ATP वाली बात की तरफ। तो आपको पता है यहां पर एक, यहां पर जो है वो लाइट जो है वो वाटर को तोड़ती है, लाइट आती थी जिसे हमने फोटोलाइसिस कहा था, और वाटर को सेपरेट किया था किसके अंदर, किसके अंदर सेपरेट किया था, H, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा कि हाँ मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का बनते हैं, साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आए थे। तो ये प्रोडक्शन जो हो रही है ये वाली, ये किधर हो रही है, इस साइड पर, ठीक है जी। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने भूलनी नहीं है, ठीक हो गया, कि क्या होता है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है, ये वाला साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को पंप करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूं, ये हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट करवाता है, ठीक है जी। H पॉजिटिव आयंस को अंदर से बाहर जो है वो मूव करवाता है। क्लियर हो गया। और ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाता है, किस तरह से, ट्रांसपोर्ट एक्टिवली, और इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए डेफिनेटली एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो यहाँ एनर्जी कंज्यूम होगी, और वो एनर्जी कौन देगा, भाई ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनके पास एनर्जी थी, और वही जो है वो एनर्जी दे रहे हैं, ठीक हो गया। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो H पॉजिटिव आयंस को बाहर की तरफ, यानी जिसे आपने कहा था ल्यूमन की तरफ मूव करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे डेफिनेटली अब उनके पास क्या है, यहां मैं लिखता हूं, इनके पास क्या है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इनके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है जी, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये H, ठीक है जी। तो ये H यहां से मूव करेंगे किस साइड से, ल्यूमन वाली साइड से, किस डायरेक्शन में, स्ट्रोमा वाली साइड की तरफ, ये नीचे। जब ये अंदर की तरफ मूव करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो भाई ये मूवमेंट होगी पैसिव मूवमेंट। ये मूवमेंट किस तरह की होगी, पैसिव मूवमेंट, ठीक है जी, यानी यहां एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। और फिर यहां पर एटीपी सिंथेटेज, दैट इज एंजाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज एटीपी सिंथेटेज इज अ एंजाइम। क्लियर हो गया। ये एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा, एटीपी सिंथेटेज एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट को जोड़कर इनको जोड़ने में एनर्जी लगती है। क्लियर हो गया। 7.3 किलो कैलोरीज, और बना देगा वो क्या, एटीपी। क्लियर हो गया। एटीपी किसने बनवाया, फिर एटीपी बनाया एटीपी सिंथेटेज ने। इस तरह भाई यहां ल्यूमन वाली साइड पर H पॉजिटिव आयंस थे जिनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, उन्हें यहां से जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से मूव करवाया गया स्ट्रोमा वाली साइड पे, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी से एडीपी और फॉस्फेट को जोड़कर
एटीपी तैयार करवाया जाएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप चेक करें, एटीपी किस साइड पे बनना है, स्ट्रोमा वाली साइड पे। बेटा एटीपी भी बनता है फिर किधर, एटीपी भी बनता है स्ट्रोमा में। हालांकि रिएक्शन हो रहे हैं ऑन थाइलाकोइडल मेम्ब्रेन, लेकिन एटीपी और एनएडीपीएच यानी कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट किधर बनेंगे, स्ट्रोमा में। और इसी वजह से हमने कहा था, इसी वजह से हमने कहा था कि डार्क रिएक्शन जो है जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, वो कहां पे चलते हैं, वो स्ट्रोमा में चलते हैं, क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच किधर पड़े हुए हैं, वो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं। ये बात समझ आ गई। तो ये था हमारा केमियोस्मोसिस का प्रोसेस। आप चेक करें, इट इज अ प्रोसेस in which ATP are synthesized due to the movement of H ions across the thylakoidal membrane, that is thylakoidal membrane, and it is what, it is the movement of what, H positive ions across the thylakoidal membrane। क्लियर हो गया। तो इससे हम बना रहे हैं ATP को। तो ये है हमारे पास क्या जी, केमियोस्मोसिस प्रोसेस। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपने देखना है कुछ, यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें। उसमें हमने बात की कि फॉस्फोरिलेशन, हम यहां पे बात करते हैं फॉस्फोरिलेशन। तो बेटा याद रखना है आपने फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, यहां लिखता हूं मैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन इट इज एटीपी सिंथेसिस, दैट इज व्हाट, एटीपी, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है जी। ये छोटी सी बात है, इसको पिक कर लीजिएगा। एटीपी सिंथेसिस दैट इज फॉस्फोरिलेशन। अब ये जो फॉस्फोरिलेशन है ना, ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। एक साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, साइक्लिक, और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। तो अब चेक करें, अब चेक करें, सिंपल सी बात, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन गए इधर, देन इधर ओवर ओवर इलेक्ट्रॉन्स खत्म, एटीपी बन गई। तो साइकिल तो वो होता है जो चलता रहता है, रिपीटिवली चलता रहता है, घूमता रहता है, उसका चक्कर घूमता रहता है। ठीक है, वहीं पे आके, लेकिन यहां पर तो एक साइड से शुरू हो रहा है, एक साइड पे खत्म हो रहा है और एटीपी बना रहा है। तो इस तरह की जो फॉस्फोरिलेशन है उसे हम कहते हैं ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, ये वाली। ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में अगर आप चेक करें तो फोटो सिस्टम 2 भी इस्तेमाल हो रहा है और फोटो सिस्टम 1 भी इस्तेमाल हो रहा है। बोथ फोटो सिस्टम्स आर यूज्ड। ठीक है जी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए वहां और खत्म हो गए। अब आ जाए आप साइक्लिक की तरफ, आ जाए आप किसकी तरफ, साइक्लिक की तरफ। बाज़ औक़ात क्या होता है बेटा, सिस्टम जो है वो एटीपी डेफिशिएंट हो जाता है, यानी सिस्टम में सिर्फ एटीपी की कमी हुई है। तो फिर हम क्या करते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं। कैसे, हम रोक देते हैं कि क्या जी, एनएडीपीएच को बनाना। हम क्या रोक देते हैं, हम रोक देते हैं एटीपी एनएडीपीएच की सिंथेसिस, हम रोक देते हैं एनएडीपीएच की सिंथेसिस, यानी हमने ये नहीं बनाना। तो आपको पता है क्या होगा फिर, यहां से फेरेडॉक्सन से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से वापस आएंगे इधर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। जब फेरेडॉक्सन से इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, तो फिर यहां से अगेन नीचे, जब नीचे एटीपी बनेगा, फिर ऊपर, फिर फेरेडॉक्सन से अगेन कहां पर, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर नीचे, फिर एटीपी बनेगा, फिर जनाब फेरेडॉक्सन के पास, फेरेडॉक्सन से आगे नहीं जाना, यानी एनएडीपीएच बनना बंद, एनएडीपीएच बनना बंद। बन क्या रहा है, फेरेडॉक्सन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ रहा है और एटीपी बना रहा है और बार बार एटीपी प्रोडक्शन हुई जा रही है। तो इसमें आप चेक करें, इसमें एक साइकिल चल रहा है, इसमें एक साइकिल चल रहा है। तो इस तरह की एटीपी सिंथेसिस जिसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल हो, फोटो सिस्टम 2 तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं दैट इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो आप यहां पर पॉइंट लिख सकते हैं, ओनली फोटो सिस्टम 1 इज यूज्ड,
only photosystem one is यूज्ड। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टॉपिक था, यहां तक हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी सजेशन, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।